एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंग ज़ॉम्बी को मारने के कारण लिन लेवल अप करके लेवल 13 में पहुंच जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और 13 पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करने के लिए कहता है और जाकर उनके साथ मिलकर बचे हुए सभी ज़ॉम्बी को धोने लगता है और कुछ देर के बाद वो सभी लोग मिलकर उन सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर देते हैं। ये देखकर जिन कहता है कि कितने दिनों के बाद मुझे बैटल करने में इतना ज़्यादा मजा आया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मैं अपने मार्शल टेक्निक को और भी अच्छे तरह से समझ पा रहा हूँ। ली कहता है अगर लिन उस ज़ॉम्बी लीडर को नहीं मारा होता तो शायद हम सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। वहीं पर लिन काफी ज्यादा थक चुका होता है। ये देखकर लीडर पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा एबिलिटी अचानक काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्या तुमने किसी तरह का कोई फॉरबिडन ड्रग का तो यूज नहीं किया था ना, तुम्हें उस तरह का ड्रग का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट काफी ज्यादा लार्ज होता है। लिन कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैंने किसी भी तरह का कोई भी ड्रग का यूज नहीं किया है, वो तो सिर्फ मेरे एक मार्शल टेक्निक है। ये सुनकर वो कह दिया कि अभी उस ज़ॉम्बी लीडर के साथ फाइट के वक्त अचानक तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गया था और तुमने उसके बॉडी में एक बहुत ही बड़ा छेद भी कर दिया था, लेकिन वो लास्ट स्ट्राइक क्या था, वो तो सेम तुम्हारे मार्शल टेक्निक के जैसा ही था, लेकिन उसका पावर लेवल इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया था। लिन सोचते हुए बताता है कि मुझे भी नहीं पता कि अगर उस वक्त हुआ क्या था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने स्पेयर के साथ मर्ज हो गया था। ये सुनकर वो थोड़ी सी हैरानी से कहती है इसका मतलब तुम सीक्रेट आर्ट को समझते तो नहीं हो ना। ये सुनकर वो पूछता है कि वो क्या है। वो बताती है कि ये सो कॉल्ड सीक्रेट आर्ट जब एक सर्टेन मार्शल टेक्निक का कल्टीवेशन और अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, तब वो उस मार्शल टेक्निक के स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को अनलीश कर सकता है। यहाँ तक कि एक ब्रोंज मार्शल टेक्निक भी अगर वो सीक्रेट आर्ट को समझ सकता है तो सिल्वर वाले से हारेगा नहीं, लेकिन ये जल्दी से समझना काफी ज्यादा हार्ड है। इसके लिए टेक्निक का डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और थोड़ा बहुत लक भी चाहिए, और ऐसा कहा जाता है जैसे कि 1000 में से सिर्फ एक ही उस लेवल पर पहुंच सकता है। ये सब सुनकर लिन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और खुश होकर बोल रहा होता है कि इसका मतलब अगर मैं अपने बेस्ट स्टॉर्म के सीक्रेट आर्ट को समझ लेता हूँ तो मैं जरूर उसके असली पावर को अनलीश कर पाऊंगा। तभी उनकी लीडर सबसे कहती है कि अभी बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, इसलिए हम लोग किसी बिल्डिंग के टॉप पर जाकर आराम करेंगे और वहीं पर रेस्ट करेंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग छत पर जाकर आराम से खा पी रहे होते हैं और एक कहता है कि मुझे पता नहीं था कि रैंक 4 के भेड़िया का मीट इतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। लीडर कहती है इसका मतलब तुम्हारे पास शिकार का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये सभी इवॉल्व बीस्ट का मीट का टेस्ट काफी ज्यादा ग्रेट होता है और इनमें किसी तरह का कोई भी वायरस नहीं होता है। तभी लिन उससे पूछ लेता है क्या तुम्हें सेंट एरिया के बारे में कुछ पता है। ये सुनकर वो कहती है तुम्हारा मतलब है सेंट एरिया के एकेडमी, वो तो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमी में से एक है। उन स्कूल के सभी मार्शल आर्टिस्ट को जीनियस कहना गलत नहीं होगा। उन स्कूलों में एनरोलमेंट का सबसे लोएस्ट रिक्वायरमेंट है हाई स्कूल ग्रेजुएट और उसके साथ एटलीस्ट रैंक 2 का होना चाहिए। ये सुनकर एक कहता है कि मैं तो 25 का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक सिर्फ रैंक 1 का ही हूँ। वहीं पर लिन सोच रहा होता है रैंक 2 का सिस्टम के कारण रैंक 2 का बनना इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होगा। जब मैं एक एडवांस रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बन के उसके सामने खड़ा होऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उस कोल्ड ब्यूटी का एक्सप्रेशन कैसा होगा। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी लीडर सबसे कहती है कि सभी के सभी इंस्ट्रक्टर डीपर पार्ट को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ मिडिल पार्ट और आउटर एरिया के ज़ॉम्बी और म्यूटेटेड मॉन्स्टर को खत्म करना है। ये करने से हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। तभी ली उन्हें एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो वो किस तरह का मॉन्स्टर है। लिन अपनी स्किल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रैंक 2 का ज़ॉम्बी क्रोवेलर है। उसे देखकर वो सबको बताता है कि वो एक रैंक 2 का ज़ॉम्बी क्रोवेलर है जो कि दीवार और सीलिंग पर चढ़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। ये देखकर जिन कहता है कि वो लोग तो किसी स्नेल जैसा स्लो है, उनसे डरने की क्या बात है। ये बोलकर वो उसे शूट कर देता है और लिन उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो टाइम पर नहीं रोक पाता है। वहीं पर वो ज़ॉम्बी क्रोवेलर उसे काफी आसानी से डॉज कर जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और लिन कहता है कि इस तरह के ज़ॉम्बी सिंपल नहीं होते हैं, ये लोग ज़ॉम्बी ही है लेकिन काफी ज्यादा तेज स्पीड के साथ है। ये सुनकर ली पूछता है अगर इनके पास तेज स्पीड है भी तो भी ये लोग इतना ज्यादा स्लो मूव क्यों कर रहे हैं। वो कहता है मेरे हिसाब से वो लोग ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हम लोग उसे अंडर एस्टिमेट करके हमला कर दे और उनके जाल में फंस जाएं। तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी नीचे आ जाता है। ये देखकर लीडर कहते हैं कि हमने उन्हें पहले प्रवोक कर दिया है, इसलिए अब बैटल के लिए प्रिपेयर रहो। वहीं पर वो ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला करने आने लगते हैं। ये देखकर वो लोग जल्दी जल्दी उन लोगों पर फायर करने लगते हैं। तभी लीडर उन पर हमला करने जाते हुए कहती है ध्यान से, ये लोग काफी ज्यादा फास्ट है, एक बार अगर ये लोग तुम्हारे करीब आ जाएंगे तो उन्हें अपने सोर्ट से खत्म कर देना। ये बोलकर वो जाकर हमला करने लगती है और वो लोग भी हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर एक बंदे का गर्दन में काट लेता है और वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे से और उनके ऊपर से भी कई सारे ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ रहे होते हैं, जिसे वो लोग बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। ये देखकर लिन कहता है अगर मेरी बात मानो तो जल्दी से रिट्रीट करके किसी खाली जगह पर चलते हैं जहाँ पर ये लोग हम लोगों पर ऊपर से हमला ना कर पाए। लीडर को उसका सुझाव अच्छा लगता है, इसलिए सभी के सभी लोग रिट्रीट करके वहाँ पर कुछ ही दूर पर मौजूद पार्क में जाने लगते हैं, लेकिन वो सभी लोग भी उसके पीछे जाते रहते हैं और जाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर लीडर कहती है अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो अपना पूरा का पूरा दम लगा देना। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग मिलकर उन सभी क्रोलर को मार
दिए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। और जिन बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम लोग एक दिन इतना सारा क्रोलर को मारेंगे और मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि अगर कोई आ भी जाएगा तो भी मैं हमला नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर लिन पानी पीते पीते सोच रहा होता है कि अगर एक्सपी की बात नहीं होती तो मैं कभी भी इतना ज़्यादा हार्ड फाइट करता ही नहीं। लेकिन तभी अचानक कोई आकर उस पर हमला कर देता है। लिन उसे डॉज करके अपनी स्पीयर से उसी पर हमला कर देता है। वो बंदा उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। लिन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक शैडो असैसिन है और उसका नाम वूजी है और वो एक रैंक 3 का है। इतना देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझ पर हमला तुमने क्यों किया। वूजी कहता है कि अब जबकि तुम मरने वाले हो तो इसलिए जानने का कोई फायदा तो होगा नहीं। तभी वहाँ पर उसके सभी टीममेट आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कौन हो तुम और एक फेडरल सोल्जर पर आखिर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। वूजी कहता है कि मेरा टारगेट सिर्फ यही बंदा है, इसलिए इसमें इंटरफेयर मत करो, अपने काम से काम रखो, यहाँ से चले जाओ अगर मरना नहीं चाहते हो तो। लीडर कहते हैं कि वो हमारे फेडरल सोल्जर में से एक है, अगर तुम उसे मारते हो तो तुम पूरे आर्मी को अपना दुश्मन बना लोगे। लेकिन तभी वो बंदा अटैक कर देता है, उसका जवाब में वो भी अटैक करती है लेकिन वही दूर जाकर फेंका जाती है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और भड़क भी जाते हैं और सभी के सभी लोग मिलकर उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन वो एक ही अटैक में उन सभी लोगों को धूल चटा देता है। ये देखकर लिन जल्दी से वहां से भाग जाता है। ये देखकर वूजी कहता है कि खुद को बचाने के लिए अपने टीममेट्स को अबेंडन करना अच्छी बात नहीं है। ये बोलकर वो भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं पर ये सब देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर वो बंदा कौन था। तभी लीडर उठते हुए कहते हैं कि वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर लिन उससे अकेले में फाइट करता है तो वो उसका बिल्कुल भी मैच नहीं है। ये सुनकर जिन कहता है कि आखिर हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चलकर उसे बचाते हैं। वो जानबूझकर उसे हमसे दूर लेकर गया है ताकि हम लोगों को चोट ना पहुंचे। लीडर भी अपना सोड उठाते हुए कहती है आखिर हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चलो, जो भी हमारे ही सामने हमारे लोगों को छूने की कोशिश करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो बंदा पहुंच जाता है और उसे आगे जाने से ब्लॉक कर देता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम भाग पाओगे। लिन कहता है किसने तुमसे कहा कि मैं भाग रहा था, मैं तो बस एक अच्छा सा जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से धूल मिट्टी सब कुछ चटा सकूं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लिन पूछता है क्या तुम्हें तैंग फैमिली ने भेजा है। वो कहता है क्या होगा अगर मैं कहता हूँ हाँ, या फिर क्या होगा अगर मैं कहता हूँ ना। एक पर्सन जो कि अभी मरने वाला है वो अभी भी बदला लेने के बारे में सोच रहा है। लिन कहता है मैं बदला तो जरूर लूंगा लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो उससे बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और सोचता है कि वो काफी तेज था, इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट और फाइटिंग स्पिरिट इसने तो मुझे डरा ही दिया था। ये सोचकर वो उसके अटैक को काफी अजीब तरह से डॉज करता है। ये देखकर लिन सोचता है कि क्या वो किसी तरह का कोई रेयर फुटवर्क मार्शल टेक्निक का यूज कर रहा है क्या। तभी वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे का अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन वो तभी अचानक अपने चाकू से उस पर हमला करने जाता है जिसे लिन बैठकर डॉज कर जाता है और वो उसी पर अटैक कर देता है। वो उससे दूर हटते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। ये बोलकर वो अपने सिल्वर टेक्निक का यूज करके हमला कर देता है और उसके अटैक से एक ही बार में बहुत ही सारा लाइट का शॉट उसके ऊपर गिरने वाला होता है। ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि इतना जल्दी इतना सारा शॉट बना दिया, ये तो बिल्कुल मेरे ही अटैक जैसा है, लेकिन इनमें से कुछ शॉट नकली है जो कि मुझे बिल्कुल भी छू नहीं सकता है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि असली किलर वो मुझे तुम्हें दिखाने दो। ये बोलकर वो अपने स्पीयर का यूज करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। ये देखकर वो जल्दी से पीछे आ जाता है और कहता है कि इस स्किल को मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब तुम उन क्रोलर्स को मार रहे थे तब मैं तुम्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा था और उससे फाइट करते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ फाइट करते वक्त सिर्फ 4 स्पीयर का यूज कर सकते हो। लिन फिर से उस पर अटैक करने जाता है लेकिन वो कहता है कि मैंने कहा ना ये मेरे खिलाफ यूजलेस है। ये बोलकर वो अपना अटैक करके उसे दीवार से जाकर दबा देता है जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ये देखकर वो कहता है मैं जीत गया। तभी लिन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है। तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि उसे चोट लग गई होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे कर दिया, मैंने तुम्हारा 4 स्पीयर को डॉच कर दिया था। लिन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल गया था कि तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो, इसलिए मैंने अपने पावर को छुपाया था और सिर्फ तुम्हारे सामने 4 स्पीयर को समन किया था। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं सिर्फ 4 स्पीयर को समन कर सकता हूँ। और सोचते हैं कि जब कोई मेरे आसपास होता है तो सिस्टम अपने आप ही उसके एट्रीब्यूट को मुझे बता देता है, अगर मैं किसी को नहीं भी नोटिस कर पाऊँ फिर भी मुझे पता चल ही जाएगा। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि एक्चुअली में मैं 1 सेकंड में 5 स्पीयर को समन कर सकता हूँ और मैं इस 5वें स्पीयर को स्पेशली तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। ये देखकर वो उसे डिस्पाइसेबल बोलते ही बोलते मारा जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन उसे मार दिया होता है और रिवॉर्ड के तौर पर वो एक लेवल अप कर जाता है, लेकिन उससे फाइट करने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी 4 पॉइंट को स्ट्रेंथ में ऐड करता है और 10 पॉइंट को अपने फिजिक्स में ऐड करता है और कह रहा होता है डैम इट, यहाँ तक मैं लेवल अप भी कर चुका हूँ और जल्दी से जल्दी मैं अपने फिजिक को रिकवर भी करने दिया हूँ, लेकिन फिर भी उसके डैगर से मुझे जो चोट पहुंचा है उससे काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है। मुझे जल्दी से जल्दी अपने खून को बहने से रोकना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो लोग उसका नाम चिल्लाते चिल्लाते आ रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं क्या तुम ठीक तो हो ना। उन्हें देखकर लिन सोच रहा होता है कि ये लोग सच में मेरे ब्रदर्स है। ये जानते हुए कि इन लोगों को रैंक 3 से सामना करना पड़ेगा, फिर भी ये लोग यहाँ पर आ गए। यही सोचते सोचते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद छत के ऊपर उनके कैंप को दिखाते हैं जहाँ पर लिन होश में आकर बाहर आने लगता है। ये देखकर लीडर कहती है फाइनली तुम होश में आ ही गए और उसे खाना देते हुए कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना। लिन उससे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत ही थैंक्स। वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो, आखिर हम लोग ब्रदर्स जो हैं। ये बोलकर वो लोग उससे उस असैसिन के बारे में पूछने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर तुमने उसे हरा कैसे दिया इतनी आसानी से। वहीं पर लीडर कह रही होती है कि हालांकि तुम्हारे दोनों आर्म इंजर्ड है लेकिन मैंने मेडिसिन लगा दिया है और लगभग 1 दिन में वो ठीक हो जाएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पर कुछ देर तक रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा हंट करने जाएंगे। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एज यूजुअल ज़ॉम्बी को मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इतना काफी होना चाहिए, अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं ना। एक कहता है कि अगले साल पता नहीं और कितने अनलकी लोग यहाँ पर आएंगे। लीडर कहते हैं कि इस बार अगर लिन नहीं होता तो हम सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक दूसरा ग्रुप आकर उन्हें देखते हुए कहता है ओ मुझे याद आ गया, ये तो ईयरली ज़ॉम्बी और बीस्ट को खत्म करने का टाइम है। एक बंदा उनसे कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही अच्छा सामान को जमा किया हो, क्यों ना हम उनमें से कुछ सामान छीन कर तुम्हारा हेल्प कर देते हैं। लीडर कहती है कि जब तुम लोगों को पता है कि हम लोग फेडरल सोल्जर है फिर भी हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो, आखिर इतना हिम्मत तुम लोगों को दिया किसने। लिन उनके बारे में पता करता है तो उन्हें पता चलता है कि सभी के सभी लोग रैंक 1 के हैं, सिर्फ उनका लीडर झाओ को छोड़कर, क्योंकि सिर्फ वही अकेला रैंक 3 का होता है। ये देखकर वो सबको बताता है कि वो बंदा रैंक 3 का है। वहीं पर झाओ चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये देखकर लिन सोचता है कि इसका मतलब ये कहीं यहाँ पर मुझे मारने तो नहीं आया है ना। वहीं पर झाओ सबसे कहता है कि मुझे सिर्फ यही बच्चा चाहिए, तुम लोग बाकी लोगों को संभाल सकते हो। तभी लीडर उसे पहचान कर कहती है कि तुम तो वही लोन उल्फ हो ना। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि मैंने सुना है कि इसने एक बार पूरे का पूरे कैंप को खत्म कर दिया था। लीडर कहते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी नहीं है, इसने हमारे कई सारे कॉमरेड्स को मारा है। ये जानता है कि हम लोग फेडरल सोल्जर है लेकिन फिर भी इसने हमें लूटने की कोशिश किया है। वहीं पर झाओ कहता है कि तुम सभी के सभी लोग किसी कुत्ते के जैसे हो, तुम्हें मारने का मतलब होगा कुत्ते को मारना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क चुकी होती है और उस पर हमला करने जाने लगती है, लेकिन लिन उसे रोक कर कहता है कि मुझे इसे संभालने दीजिए और झाओ से कहता है कि जरूर तुम्हें टैंक फैमिली ने ही भेजा होगा ना, लेकिन कितनी दुख की बात है कि तुम्हारे एक कंपेनियन को मैंने खत्म कर दिया। ये सुनकर झाओ कहता है कि मुझे उस गधे से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, हालांकि हम दोनों ही रैंक 3 के हैं लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। लिन उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि उसका शॉट जरूर मेरे स्फीयर से भारी होगा, ये लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। वहीं पर लीडर कहते हैं कि पहले इन कमीनों को खत्म करते हैं, उसके बाद जाकर लिन का हेल्प करेंगे। जबकि वो लोग हमें अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं तो हम लोग भी उन पर इजी नहीं जाएंगे, उन सबको मार दो। ये बोलकर वो सभी लोग जाकर उन पर हमला करने लगते हैं। वहीं पर लिन उस पर हमला कर रहा होता है लेकिन उससे उसे खरोच भी नहीं आ रही होती है। ये देखकर वो कहता है कि अब मुझे तुम्हें एक असली मार्शल टेक्निक दिखाने दो। ये बोलकर वो अपना सिल्वर मार्शल टेक्निक का यूज करता है और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है, मैं इसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ, मैं तो पक्का मारा ही जाऊंगा। ये बोलकर वो अपना फ्यूरी स्किल को एक्टिवेट करके उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ये देखकर उसके सभी के सभी टीममेट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर झाओ कह रहा होता है कि कहीं वो मेरे एक ही अटैक से उसका शरीर का 2 टुकड़ा तो नहीं हो गया ना। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो उसके अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है और सोच रहा होता है कि वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैंने अपने फ्यूरी स्किल को एक्टिवेट नहीं किया होता तो मैं बच नहीं पाता। उसे देखकर झाओ कहता है ओ तो तुमने फॉरबिडन ड्रग का यूज कर लिया है, कोई बात नहीं, इससे तो गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ये बोलकर वो जाकर उस पर अटैक कर देता है। वहीं पर लिन उसके अटैक को ब्लॉक करके सोच रहा होता है कि फ्यूरी को एक्टिवेट करने के बाद भी मैं इसका बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ, ये बंदा जरूर रैंक 3 के पीक पर पहुंच गया होगा। वहीं पर वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा परसिस्टेंट हो, अगर ऐसी बात है तो इसे टेस्ट करके देखते हैं। ये करने से उसका और भी ज्यादा बढ़ गया होता है और वो अपने सिल्वर लेवल का टेक्निक इसविल ट्रिपल स्लैश नाम का अटैक का यूज करता है और सिर्फ पहला स्लैश का कारण ही लिन काफी ज्यादा दूर जाकर फेंका जाता है और वो खांसते हुए उठते हुए सोच रहा होता है कि उसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरा स्फीयर भी थोड़ा सा क्रैक हो गया है। वहीं पर जो सेकंड स्लैश करने वाला होता है। ये देखकर लिन कहता है कि मैं अपनी इस स्किल को ट्रम्प कार्ड के जैसा रखना चाहता था लेकिन मुझे अभी ही इसका यूज करना पड़ेगा। ये देखकर झाओ कहता है कि तुम फिर से अपने यूजलेस टेक्निक का यूज करने वाले हो। लिन कहता है कि इसे इतने जल्दी भी जज मत करो। ये बोलकर वो अपने फिनिक्स
वाला मार्शल टेक्निक का यूज करता है और सोचता है कि 1 महीने तक कंटिन्यूस बैटल करने के बाद मेरा ये ग्रोथ टाइप का मार्शल टेक्निक 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स सिल्वर लेवल में पहुंच गया है। और मैंने ये कुछ दिन पहले रियलाइज किया है कि फिनिक्स वाला पावर और स्पीयर वाला पावर दोनों एक साथ अनलिस्ट किया जा सकता है और ये दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है। इतना सोचकर वो उन दोनों अटैक को एक साथ कंबाइन करके उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर झाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट से लिन ही दूर जाकर फेंका जाता है और झाओ को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वहीं पर झाओ कह रहा होता है कि तुम्हारा वो अटैक सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कितनी दुख की बात है कि मेरे ईच स्लेस ओपोनेंट के मार्शल टेक्निक को ऑब्जर्व करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तुम्हारा वो वाला अटैक अभी सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मेरा थर्ड स्लेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये बोलकर वो अपना थर्ड स्लेस को यूज करके अटैक करने वाला होता है। वहीं पर ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, इससे तो मैं मर भी सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। और तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी जगह पर चला गया हो। ये देखकर वो सोचता है कि फिर से यही फीलिंग होने लगी है, कहीं इसका मतलब मैं लाइफ और डेथ के स्टेज पर आ गया हूँ, इसलिए तो ऐसा फील नहीं हो रहा है ना, या फिर ये फ्यूरी के कारण तो नहीं हो रहा है ना। ये मुझे अपनी स्फीयर के साथ बिल्कुल एक साथ बना देता है। ये क्या किसी तरह का कोई मैजिकल स्किल है? जो भी हो, ये बोलकर वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें मेरा असली पावर दिखाने दो। ये बोलकर वो अपना पावर का यूज करता है, जिससे उसका बॉडी में देखते ही देखते 2-4 छेद हो जाती है और वो एक सीक्रेट आर्ट का यूज किया होता है। और वो बंदा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि कहीं ये कोई किसी तरह का कोई सीक्रेट आर्ट तो नहीं था ना। यही बोलते बोलते वो मारा जाता है। उससे मारने पर उसे 18,000 एक्सपी मिलता है और वो लेवल अप करके लेवल 15 में पहुंच जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा थक कर कहता है, फाइनली मैं लेवल 15 में पहुंच ही गया। यही बोलकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उनके शिप को दिखाते हैं जिसमें वो सभी लोग उड़कर वापस जा रहे होते हैं। उसी में लिन को दिखाते हैं जो होश में आता है। ये देखकर लीडर कहते हैं कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गया, तुम उसे मारने के बाद बेहोश हो गए थे और पूरे 1 दिन तक सोए रहे थे। लिन उससे पूछता है कि क्या हम लोग इस वक्त स्पेसशिप में हैं? वो कहती है बिल्कुल हाँ, मिशन खत्म हो गया है और हम सभी लोग वापस जा रहे हैं। और उसे कार्ड देती है जिसमें 3 मिलियन होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा सा खुश भी होता है। वो बताती है कि ये रिवॉर्ड है शैडो असासिन वूजी और लोन उल्फ को मारने के लिए। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि इससे तो अब मैं और भी ज्यादा बेटर इक्विपमेंट को खरीद पाऊंगा। तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हारा हेल्प किया रिवॉर्ड दिलवाने के लिए और तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोल रहे हो, तुम तो सच में एक मनी लवर हो। ये सुनकर वो जल्दी से उसे थैंक्स कहता है और पूछता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर आप किस तरह से थैंक यू को एक्सेप्ट करेंगे। वो उसे सेड्यूस करते हुए कहते हैं कि मैंने अभी तक सोचा तो नहीं है, क्यों ना तुम मुझे अपना बॉडी ऑफर करो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तो अभी सिर्फ एक हाई स्कूलर हूँ, इसलिए मैं अभी ये सब नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर उसका बोलते ही बंद हो जाती है और वो वैसे ही खड़ी रह जाती है। तभी वो उससे पूछता है कि आखिर आज तारीख क्या है। वो बताती है आज 12 तारीख है, क्यों तुम पूछ क्यों रहे हो। ये सुनकर वो कहता है क्या आज 12 तारीख है? आज मेरा टेस्ट होने वाला है, अगर मैं जल्दी से वापस नहीं जाता हूँ तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। वो कहती है ज्यादा रस मत करो, अभी सुबह के 4 ही बज रहे हैं और 2 घंटे में हम लोग सिटी पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो लोग सिटी के मिलिट्री एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके कामों का समरी किया जा रहा होता है कि कौन टीम में कितना मरा है, कितना बचा है, वगैरह वगैरह। तभी इंस्ट्रक्टर लिन के टीम के पास जाकर कहते हैं कि इस बार मिशन काफी ज्यादा टफ था, लेकिन सभी लोगों ने काफी अच्छा किया है, इसलिए हायर अप्स ने सभी लोगों को 1 स्टार देने का डिसाइड किया है। वहीं पर ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि ये बैच सिर्फ फेडरल सोल्जर ही ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने सुना है कि सभी बैच में एक यूनिक कोड होता है, उन बैजेस के कारण सभी लोग काफी सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ तक कि पुलिस भी इन्हें रैंडमली पकड़ नहीं सकते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर लिन से कहते हैं कि तुमने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तुम्हारे कारण टीम का सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा था और तुमने रैंक 3 का डेस्ट उल्फ ज़ॉम्बी लीडर और यहाँ तक कि तुमने रैंक 3 के 2 वांटेड क्रिमिनल को भी मारा है। वेल डन, तुमने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। और वो ये उसे बैच देते हुए कहते हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोगों को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वहीं पर इंस्ट्रक्टर उससे कह रहे होते हैं कि 1 महीने पहले तुम एक रैंक 1 के भी नहीं थे, लेकिन अब मैं फील कर पा रहा हूँ कि तुम रैंक 2 के बन गए हो। तुम्हारा ग्रोथ रेट तो सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है। क्या तुम एक सोल्जर बनने में इंटरेस्टेड हो? तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम आराम से एक अनइमेजिनेबल पोजीशन में पहुंच सकते हो, यहाँ तक कि तुम मेजर या फिर जनरल भी बन सकते हो। लिन कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, अभी तो मैं सिर्फ एक हाई स्कूलर ही हूँ और मुझे यूनिवर्सिटी भी अटेंड करना है। ये सुनकर वो हंसते हुए कहते हैं, ओ मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो सिर्फ अभी एक हाई स्कूलर ही हो। ग्रेजुएट होने के बाद अगर तुम इंटरेस्टेड होगे तो तुम मुझे आकर ढूंढ सकते हो। ये देखकर वो सोच रही होती है कि वो सिर्फ एक हाई स्कूलर है जो कि अपने एग्जाम के लिए जल्दी में है, लेकिन इसके पास ऑलरेडी कॉम्बैट एबिलिटी है रैंक 3 से फाइट करने का। आखिर मैं उसे अपना कैसे बनाऊं? इसके बाद लिन अपने सभी टीममेट को गले लगाकर बाय बोल रहा होता है। तभी वो कहती है कि अपने सिस्टर को हक क्यों नहीं देते हो। ये बोलकर वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि तुमने काउंटलेस बिस्ट को मारा है और अभी भी साई फील कर रहे हो। जब फ्री होगे तो हमें विजिट करना मत भूलना। फ्यूचर में तुम्हारा पोजीशन चाहे जितना भी हाई क्यों ना हो जाए, ये मत भूलना कि हम लोग ब्रदर्स और सिस्टर है जो लोग लाइफ और डेथ में एक साथ थे। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उनका स्कूल का एग्जाम यानी कि उनका कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है। वहीं पर उनके टीचर को दिखाते हैं जो लिन के लिए काफी ज्यादा चिंतित हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि लिन बेचारा आखिर अभी तक आया क्यों नहीं। वो रिटन टेस्ट के वक्त भी नहीं आ पाया था। अगर वो सेमेस्टर के कंपटीशन के लिए नहीं आ पाता है तो वो बेचारा को एक्सपेल कर दिया जाएगा। अगर टाइम को कैलकुलेट करो तो उसका मिशन कल ही खत्म हो गया होगा। कहीं इसका मतलब वो मारा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी यांग टीचर से पूछता है कि आखिर लिन का बच्चा ट्रेनिंग करने के लिए गया कहाँ पर है जो वो अभी तक वापस आ ही नहीं पाया है। टीचर कहते हैं कि बस कुछ देर तक और इंतजार कर लो, वो जरूर वापस आ ही जाएगा। वहीं अरीना में थियान अपने अपोनेंट को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है और वो जीत जाता है। उसे देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि उसने कितनी आसानी से उसे हरा दिया, आखिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया है। एक बंदा कहता है कि मैंने सुना कि वो डेथ पाथ से ट्रेनिंग करके वापस आया है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है ओह माय गॉड, वो जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने सुना है कि वहां से सिर्फ कुछ ही लोग सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसीलिए वो इतना ज्यादा ताकतवर बन गया है। तभी एग्जाम देने का बारी लिन का आ गया होता है और उसे बुलाया जाने लगा होता है। ये सुनकर उसके टीचर कहते हैं आखिर अभी तक वो आया क्यों नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। वहीं पर उसका अपोनेंट चेन झाओ सोच रहा होता है कि वो बंदा चियान को हरा दिया है तो मुझे लगा था कि वो कोई ताकतवर होगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मेरे डर से मेरे सामने आएगा ही नहीं। तभी टीचर कहता है कि अगर 10 सेकंड में लिन स्टेज पर नहीं आता है तो बाय डिफॉल्ट वो हार जाएगा। तभी वहां पर लिन आकर कहता है कि आपको गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसे देखकर उसके टीचर थोड़ी सी चैन की सांस लेते हुए कहते हैं फाइनली ये आ ही गया। उसे देखकर यांग कह रहा होता है इस बंदे को तो शो ऑफ करने का आदत ही हो गया है। और जैंग उसे देखकर कहता है कि उसे देखे हुए सिर्फ 1 महीना ही हो रहा है लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर फील हो रहा है। वहीं पर उसे देखकर चियान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि अरे वो वहां पर मरा नहीं, अच्छा हुआ कि लिन वहां पर मरा नहीं है, अब मैं खुद उसे अपने हाथों से मार पाऊंगा। इसके बाद उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर चेन लिन से कहता है तो तुम ही हो क्लास 29 का सबसे कमजोर गार्बेज, ये मत सोचना कि तुमने चियान को हरा दिया है तो इसका मतलब तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लिए फिट हो। तभी लिन उससे कहता है कि तुम तो सिर्फ पावर रैंकिंग के रैंक 100 पर हो, मेरी नजरों में तो तुम गार्बेज से भी बेकार हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और तभी उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर चैन काफी गुस्से में अपने वेपन से उस पर हमला कर देता है लेकिन लिन काफी आराम से उसके वेपन को अपने हाथ से पकड़कर रोक देता है। ये देखकर चैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये इसने कैसे कर दिया। वहीं पर लिन उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे तो वेपन छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर चैन उठते हुए कहता है कि मेरा ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं आएगा। ये बोलकर वो अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक का यूज करके उस पर हमला करने जाता है। लिन उससे बचते हुए कहता है अब मेरी बारी आ गई है। ये बोलकर वो भी अपने फिस्ट वाला ब्रोंज मार्शल टेक्निक का यूज करता है। लिन से पिटकर चेन जल्दी से पीछे आकर सोचता है आखिर उस बंदे का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है और चिल्लाते हुए कहता है डैम, तुम्हारे जैसे कचरा मुझे लुक डाउन करने की हिम्मत तुम्हारा कैसे हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो अपने एक बहुत ही यूनिक सिल्वर लेवल का टेक्निक का यूज करने लगता है। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग कहने लगे होते हैं कि ये सिर्फ पहला ही राउंड है और लिन ने उसे ये वाला स्किल यूज करने पर मजबूर कर दिया है और लिन ने तो अभी तक अपना वेपन को हाथ भी नहीं लगाया है। दूसरा कहता है कि लिन काफी ज्यादा कोकी हो रहा है, अगर वो अपना वेपन को यूज नहीं करता है तो उसका खेल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। वहीं पर लिन उसे देखकर सोच रहा होता है कि अगर मैं एक बार इसके अटैक को डॉज कर लेता हूँ तो इससे मेरे एंगर एनर्जी पूरा 100% पर पहुंच जाएगा और एक दिन में सिर्फ 2 ही मैच है, इसलिए मुझे इसका कूल डाउन होने का चिंता करने का भी कोई जरूरत नहीं है। तभी उसके एंगर वाला एनर्जी पूरा हो जाता है, इसलिए वो उसका यूज करके एक ही पंच में उसे मार के नॉकआउट कर देता है और वो आराम से जीत जाता है। ये देखकर काफी सारे लोगों के साथ उसके टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है कि सिर्फ वो अपने हाथों से ही पावर रैंकिंग के नंबर 150 को हरा दिया है। इसके बाद सभी लोग उसके पास जाकर उसे वेलकम बैक करने लगते हैं और यांग उससे कह रहा होता है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी लो की रहना आता ही नहीं है, आते ही अपने ओपोनेंट को धूल चटाकर शो ऑफ करने लगे हो तुम। लिन कहता है कि टीचर लो, आपको नहीं लगता कि यंग पीपल को थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहिए। तभी यांग उससे पूछता है कि आखिर तुम ट्रेनिंग करने के लिए कहाँ पर गए थे, आखिर तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए थे। लिन मजाक में कहता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह था, तुम्हारे जैसा बोझ को लेकर मैं अपने मरने का चांसेस को और बढ़ाना नहीं चाहूंगा। ये सुनकर वो उसे परेशान करते हुए कहने लगता है कि मुझे बोझ कहने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद दिखाते हैं कि लिन एक जगह पर जाकर बैठा होता है और अपने स्टेटस देखकर सोच रहा होता है कि पिछली बार झाओ को हराने के बाद मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं अपने स्टेटस को चेक नहीं कर पाया था। इसलिए वो अभी बैठकर चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो लेवल अप करके लेवल 15 में पहुंच गया है और उसे एक लकी ड्रॉ का चांस मिला है और उसके साथ साथ एक डिस्गस नाम का नया स्किल भी उसे मिला है। इसका यूज करने से वो अपने मार्शल आर्टिस्ट वाले ऑरा को पूरी तरह से काउंसिल करके बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बन सकता है और जब तक कोई उससे 2 रैंक ऊपर नहीं होगा तब तक उसे नहीं पता चलेगा। और वो जीन चेन को भी अनलॉक कर लिया होता है और सिस्टम उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम रैंक 1 के जीन को अनलॉक करना चाहते हो। लिन देखता है कि उसे अनलॉक करने में 10% चांस है मरने का और 30% चांस है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है कि मैं अपना लाइफ को दांव पर नहीं लगाने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपने 15 पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करवा लेता है और करने के बाद सोच रहा होता है कि ये स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा अमेजिंग फील हो रहा है। तभी लिन का बारी फिर से आ जाता है लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं दिया
होता है। ये देखकर जांग उससे कहता है कि तुम्हारा बारी आ गया है, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। वहीं पर उनके एकेडमी के डीन को दिखाते हैं, जहाँ पर वो बैटल देखते हुए सोच रहे होते हैं कि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लिन वहां से जिंदा बचकर निकल जाएगा, और ये तो अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। अब आखिर मैं टैंग फैमिली को क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से भिड़वा दूंगा और उससे उसका हाथ पैर तुड़वाने दूंगा। ये काफी अच्छा आइडिया है ना। और अपने मन में कहता है कि लिन ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें टैंग फैमिली को प्रवोक नहीं करना चाहिए था। इसके बाद उनका आज का एग्जाम वहीं पर एंड हो जाता है और उसके बाद सभी लोग जाकर अपना अपना लिस्ट देख रहे होते हैं कि कल कौन किसके खिलाफ फाइट करेगा। ये देखकर जांग उससे कहता है कि आई होप कि तुम एक बिगिनर लेवल से फाइट कर पाओ, ऐसे तुम आराम से जीत हासिल कर पाओगे। लिन कहता है क्या ये अच्छी बात है, अगर मैं किसी भी टॉप 10 के अपोनेंट से एनकाउंटर नहीं करता हूँ तो क्या मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन तभी वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लिन का अपोनेंट टॉप 8 नंबर येगू लिन होता है और झैंग का अपोनेंट तियान होता है। लिन उससे पूछता है आखिर ये किस तरह का बंदा है। वहीं पर झैंग बोल रहा होता है कि आखिर मैं उससे एनकाउंटर क्यों कर रहा हूँ, वो तो काफी ज्यादा रथलेस है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो डेथ पाथ से वापस आ गया है और इसके स्टैंडर्ड तो रैंक 1 के करीब पहुंच गया है। तभी उनके टीचर कहते हैं कि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस कर रहे हो, इसलिए अपना ध्यान रखना। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल का मैच देखने के लिए एक पर्सन आया होता है, जिससे कि वो लोग सर ये कहकर बुला रहे होते हैं और वो सभी लोग उनका काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं। और एक बंदा डीन से कहता है कि जाकर जल्दी से सभी एक्सीलेंट स्टूडेंट का रिपोर्ट लेकर आओ और सर ये को देखने के लिए दे दो। तभी सर ये कहते हैं कि अभी इनका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इनका कंपटीशन देखने में इंटरेस्टेड हूँ, पहले इनका कंपटीशन देख लेते हैं, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। इसके बाद उनके कंपटीशन को दिखाते हैं, जहाँ पर झैंग और तियांग फाइट करने वाले होते हैं। उसे देखकर तियान पूछता है क्या तुम क्लास 29 से हो। झैंग कहता है कि माना कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं भी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला हूँ। तियान अपने स्टाइल में उसे डराते हुए कहता है कि सरेंडर करने की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं क्लास 29 के सभी कमीनों को मार दूंगा। झैंग कहता है ठीक है तुम ट्राई कर सकते हो। ये बोलकर वो जाकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे तोड़ने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगता है और वो कह रहा होता है कि अभी ये खत्म थोड़ी हुआ है, मैं तो तुम्हारे चारों लिम्स को भी तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी लिन रुकने के लिए बोलकर अटैक करते हुए कहता है अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर फाइट करो, मेरे क्लासमेट को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। तियान कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, कुछ देर के बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हारा भी सारा का सारा हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। लिन कहता है कि मुझे भी तुमसे अपना हिसाब बराबर करना है और जब वो टाइम आएगा तब तुम्हारा बाप ही क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारा ऐसा हालत कर दूंगा कि तुम मरना ज्यादा पसंद करोगे। तभी रेफरी चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम किस क्लास से हो, तुम्हें पता है ना कि तुम बैटल में ऐसे नहीं आ सकते हो। लिन भी चिल्लाते हुए कहता है कि एक टीचर होने के कारण तुम अपने स्टूडेंट को अरीना में मरते हुए देख रहे थे। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है और कुछ देर के बाद वो सोचकर उससे कहता है लेकिन वो सरेंडर किया ही नहीं था, ठीक है उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाओ, जिससे तियान जीत जाता है। तभी लिन डॉक्टर को देखकर पूछता है कि तुम कुछ दिन से कहाँ पर थी, मुझे तुम दिखी नहीं थी। ये सुनकर वो उससे कहते हैं क्यों तुम मुझे मिस कर रहे थे क्या, और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि आज 100 लोगों का कंपटीशन है और बैटल और भी ज्यादा फियर्स है और मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं पर्सनली यहाँ पर आ गई हूँ। वहीं पर झैंग रोते हुए कह रहा होता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसका एक भी अटैक सह नहीं पाया, अगर तुम उसके साथ मैचअप हो चाहते हो प्लीज अपना ध्यान रखना। लिन कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। इसके बाद लिन का बारी आ जाता है और उसका अपोनेंट को डीन जानबूझकर चुना होता है। लिन उसे देखकर उसके बारे में पता करके अपने मन में कहता है कि ये 18 साल का ही है, लेकिन ये रैंक 2 का बन गया है, यहाँ तक कि ये रैंक 2 का है, लेकिन इसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी झो से कम नहीं है। तभी उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है और ये गो उस पर अपना हैमर से हमला कर देता है, जिससे अरीना ही टूट जाती है। लिन जल्दी से उसे डॉज करके सोचता है कि ये अरीना एक स्पेशल तरह का पत्थर का यूज करके बनाया गया है जो कि स्टील जितना मजबूत है, लेकिन फिर भी उसने अपने एक ही अटैक से इसमें एक छोटा सा होल भी कर दिया है। वहीं पर जेगो अपना हैमर उठाते हुए कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा एजाइल हो, लेकिन नो मैटर तुम कितना ही ज्यादा एजाइल क्यों ना हो, मुझसे तुम नहीं बच पाओगे। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उनका मैच देखकर सभी के सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये का इस मैच तो काफी ज्यादा ताकतवर था, क्या लिन उसका अगला अटैक को ब्लॉक कर पाएगा। तभी वहां पर ली युआन आकर कहता है कि लिन तो काफी ज्यादा अनलकी है कि उसके साथ पेयर अप हो गया है। ये सुनकर लिन का सपोर्टर कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप यहाँ पर मैच देखो। यान कहता है कि अभी तक ये पता नहीं चला है कि जीतेगा कौन। ये सुनकर युआन अपने एटीट्यूड में कहता है कि यहाँ तक कि बिना दिमाग वाले भी ये बता सकते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा। अगर लिन जीत जाता है तो मैं पूरा का पूरा अरीना खा जाऊंगा। डॉक्टर कहते तो ठीक है, देखते हैं कि तुम उसे
कैसे खाते हो। वहीं पर अरीना में लिन उसके अटैक को सिर्फ डॉजी कर रहा होता है। ये देखकर येगो उससे कहता है क्या तुम आज खाना वाना खा के नहीं आए हो क्या। वहीं पर लिन सोच रहा होता है डैम, मैंने सोचा नहीं था कि इसका हैमर का पावर कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तभी वो फ्यूरी यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वो खुद को समझाते हुए कहता नहीं, इसका कूल डाउन होने का टाइम सबसे ज़्यादा है और 100 पीपल का कंपटीशन अभी स्टार्ट ही हुआ है और मैं अपना ट्रम्प कार्ड को इतना आसानी से नहीं दिखा सकता हूँ। वहीं पर येगो उस पर दोबारा से अटैक करते हुए कहता है कि तुम इतना ज़्यादा कमज़ोर हो कि हार मान लो वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन तभी लिन अपने स्फीयर वाला स्किल का यूज करने लगता है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया होता है, जिसके कारण वो उसे डॉज ही नहीं कर पाता है, जिससे वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर जवान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर ये देखकर डॉक्टर कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि लिन हारने वालों में से नहीं है, क्या तुमने ये सोचा है कि तुम अरीना को कैसे खाने वाले हो। ली कहते हैं कभी ज्यादा खुश होने का टाइम नहीं है, येगो तो अभी तक सीरियस हुआ ही नहीं है। वहीं पर येगो हंसते हुए कहते हैं कि उतना भी बुरा नहीं था, अब ये इंटरेस्टिंग होने लगा है और अब मैं थोड़ा सा सीरियस भी हो सकता हूँ। ये बोलकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगता है, जिसे देखकर लिन थोड़ा सा घबरा जाता है। वहीं पर वो अपना सिल्वर लेवल का मार्शल टेक्निक का यूज करके उस पर हमला करने वाला होता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि उस हैमर से स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही है जो कि मुझे सप्रेस कर रही है, जिसके कारण मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये देखकर लिन कहता है कि अब जबकि मैं इसे डॉज कर ही नहीं सकता हूँ तो इससे हेड ऑन ही फाइट करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना फिनिक्स वाला अटैक और स्पीयर वाला अटैक दोनों को कंबाइन करके यूज करने लगता है। ये देखकर प्रिंसिपल और डीन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वहीं पर ये देखकर मिस्टर ये भी थोड़े से हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर अरीना में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे दोनों के दोनों ही पीछे आ जाते हैं और ये को जल्दी से जल्दी खुद को संभालते हुए दोबारा से उस पर हमला करते हुए कहता है कि काफी टाइम हो गया है कि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हारा सर का कचुम्बर बना दूंगा। ये बोलकर वो दोबारा से अटैक करने लगता है। ये देखकर लिन थोड़ा सा हैरान हो गया होता है, तो वहीं पर ये देखकर जुआन चिल्लाने लगा होता है ये रहा उसका ट्रम्प कार्ड, अब तो वो पक्का मारा जाएगा। ये देखकर डॉक्टर और उसके टीचर जल्दी से उसे वहां से भागने के लिए कहने लगे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो उसे डॉज नहीं कर पाता, जिसके कारण वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर जुआन कहता है कि इडियट ने उसे डॉज भी नहीं किया, हो गया होगा उसके शरीर के 2-4 टुकड़े। चेन कहता है कितनी दुख की बात है, अगर वो अरीना से जंप कर जाता तो माना कि वो हार जाता, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहता है ना। मेरे हिसाब से शायद वो डर के मारे उसका पहले काम करना बंद कर दिया होगा। ये सब देखकर उसका सपोर्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तो वहीं पर जेगो पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा होता है इस बार तो तुम मारे गए। लेकिन तभी धुंध में से लिन बिल्कुल सही सलामत निकलता है और खांसते हुए कहता है कि लगभग मारा ही गया था और सोचता है कि इसने मुझे फ्यूरी को यूज करने पर मजबूर कर दिया, हर बार मैं ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को क्यों फेस कर रहा हूँ। वहीं पर उसे बिल्कुल सही सलामत देखकर जेगो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कह रहा होता है नो बे तुम मरे कैसे नहीं। लिन उठते हुए कहता है कि निराश करने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब वार्म अप खत्म हो गया है, अब मेरी बारी आ चुकी है। ये बोलकर वो अपने स्टॉर्म स्फीयर का यूज करने लगता है। ये देखकर जेगो कहता है क्या फिर से वही टेक्निक, लेकिन वो मेरे खिलाफ बिल्कुल यूजलेस है। ये बोलकर वो भी हमला करने जाता है, लेकिन येगो ये फील करता है कि अचानक लिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये देखकर टीचर वो कह रहे होते हैं कि वो दोनों अपने जान को दाव पर लगाकर फाइट कर रहे हैं। यांग कहते हैं अरे नहीं, वो तो उसका जाल में फंसी गया, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। वहीं पर येगो चिल्ला रहा होता नहीं, क्यों, कैसे, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो अपना आखिरी हमला कर देता है और लिन कहता है कि आखिरी तक स्ट्रगल कर ही रहे हो। ये बोलकर वो भी हमला कर देता है, जिससे कुछ देर के बाद पता चलता है कि येगो हार चुका है। ये देखकर उसका दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर वो डॉक्टर उससे कह रही होती है कि अब तुम अरीना को कैसे खाने वाले हो, पकाकर या फिर कच्चा खाओगे। ये देखकर ली इवान का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो वहीं पर ये देखकर डीन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है कि येगो हार कैसे किया, और सभी लोग लिन का ही नाम का नारा लगाने लगे होते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। वहीं पर येगो उस पर बॉम्ब से हमला करते हुए कहता है जाकर मर साले। लिन उसके फटने से पहले उसे डॉज नहीं कर पाता है और तभी वो ब्लास्ट हो जाती है, जिससे येगो भी ब्लास्ट के कारण काफी दूर जाकर फेंका जाता है और वो जल्दी से उठकर हंसते हुए कहता है मर गए ना, बड़ा आया मुझे हराने वाला। लेकिन वहीं स्टेज पर मिस्टर ये आकर उसे बचा लिए होते हैं। ये देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि सिर्फ रैंक 6 या फिर उससे हायर रैंक के लोग ही अपने इनर पावर का यूज करके ऐसा शील्ड बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये बुढ़ा रैंक 6 का या फिर उससे हायर लेवल का भी हो सकता है। तभी वो उससे पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना बच्चे। लिन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं कि इसी तरह से मेहनत करते रहो, मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और उससे कहते हैं कि ये काफी अच्छी बात है कि तुम जीतना चाहते हो, लेकिन इस तरह का डर्टी ट्रिक्स का यूज करके अपने स्कूलमेट को मारना चाहते हो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी प्रिंसिपल जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास जाते हुए कहता है कि आप ठीक तो है ना। वो उनसे कहते हैं तो यही वो एक्सीलेंट स्टूडेंट है जिसको आपने रिकमेंड किया था। वो जल्दी से उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम जल्दी ही इसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट मैनर में हैंडल करेंगे। ये देखकर लिन सोचता है कि ये मास्टर जरूर कोई हाई पोजीशन का होगा, तभी तो प्रिंसिपल भी उसके सामने किसी कुत्ते के जैसा एक्ट कर रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर उसे उठाते हुए पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना, मुझे देखने दो। लिन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे कहीं पर भी मुझे मत छुओ। टीचर कहते हैं कि अभी के एक्सीडेंट के कारण मॉर्निंग का बैटल कुछ देर के लिए पोस्टपोन हो गया है, जाकर अपने चोट को हैंडल करो और उसके बाद जाकर थोड़ा सा आराम कर लेना और
उसके बाद शाम के बैटल के लिए तैयार रहना। तभी लिन उनसे पूछता है कि आखिर ये मास्टर ये है कौन। वो कहते हैं कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, शायद वो हो सकते हैं 5 ग्रेट स्कूल में से किसी एक का टीचर जो यहाँ पर हमारे स्कूल को चेकआउट करने के लिए आए हैं। उन्हें जाता देखकर लिन आशा भरी नजरों से देखकर कहता है कि आखिर मैं कब उनके जैसा स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर कह रहे होते कि मेरा लेवल 15 है और मेरे पास एक लॉटरी ड्रॉ करने का भी चांस है और हर महीना मुझे एक चांस और मिलता है, तो इसलिए अब मेरे पास 2 चांसेस है, जल्दी से स्पिन करो। ये काफी खुश होकर वो कहता है और कर काफी ज्यादा प्रे करने लगा होता है कि प्लीज कुछ अच्छा सा स्किल फंस जाए, लेकिन उसका एक सिल्वर लेवल का शॉर्ट का स्किल फंसता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगा होता है कि आखिर मैं इसका क्या करूंगा। तभी सिस्टम कहता है कि ऐसा डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट के पास काफी सारे एक्स्ट्रा मार्शल टेक्निक कार्ड है, इसलिए फ्यूज सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। इसका यूज करके 3 एक ही लेवल के कार्ड को फ्यूज करके एक नया कार्ड बनाया जा सकता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि एक नया फंक्शन एक्टिवेट हो गया है, लेकिन तभी वो खुद को शांत करते हुए दूसरा लॉटरी को ड्रॉ करता है और विश करता है काफी अच्छा फंसने के लिए। और इस बार उसका फंसता है मार्शल कार्ड का गिफ्ट पैकेज, जिसे वो खोलता है तो उसमें से सिल्वर लेवल का एक स्फीयर और 2 स्वॉर्ड का स्किल कार्ड होता है। उन सभी कार्ड को देखकर वो कहता है कि इनमें से किसी का भी मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी वो उन तीनों का यूज करके एक स्फीयर स्किल मांगता है। इसलिए फ्यूज होने के बाद उसे एक नया स्किल कार्ड मिल जाता है जिसका नाम जजमेंट होता है। उसे देखकर वो कहता है कि नाम तो काफी एरोगेंट है। ये बोलकर वो जल्दी से उसे सीखने लगता है और सीखने के बाद कहते हैं कि लोग शील्ड का यूज करते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं स्फीयर का यूज करूंगा रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसके बाद शाम का मैच का टाइम आ जाता है और लिन का बारी आ गया होता है और उसका अपोनेंट इस बार एक लड़की होती है। वो उसे देखकर पूछती है तो क्या तुम ही लिन हो? लिन कहता है हाँ मैं ही हूँ और सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा अपोनेंट एक लड़की होगी, अब मैं इसे कैसे मारूंगा। तभी वो लिन के दोनों हाथों को लॉक कर देती है और कहती है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं भाग सकती हो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ भी पाता कि तभी वो उसके गाल पर किस कर लेती है और करने के बाद कहती है कि मैं अपना हार स्वीकार करती हूँ क्योंकि मैं अपने आइडल को हरा नहीं सकती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर लिन के साथ साथ वो लोग भी बिल्कुल पत्थर के जैसे खड़े ही रह जाते हैं। तभी यान कहता है व्हाट द हेल, मेरा किस्मत ऐसा क्यों नहीं है। वहीं पर डॉक्टर कह रही होती है कि मेरे लिन को सेड्यूस करने की आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई। तभी यांग उसके पास जाकर कहता है वो कैसा था। ये सुनकर लिन का दिमाग खराब होने लगता है और वो उसे वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन तभी वो डॉक्टर आकर उसे किस कर लेती है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहते तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हारे गाल पे किस किया है, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने उसका फर्स्ट किस ले लिया है। ये देखकर लिन वहीं पर बैठकर रोते हुए कह रहा होता है कि वो मेरा फर्स्ट किस था। वो कहती है तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। वहीं पर अनाउंस किया जा रहा होता है कि अब हम लोग 25 लोगों के कंपटीशन में पहुंच गए हैं, जिसमें से 12 लोग एडवांस करेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा बंदा है इसलिए एक बैटल में 3 लोग फाइट करेंगे। वहीं पर डिन अपने मन में कह रहा होता है कि लिन मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज को प्रिपेयर करके रखा है। तभी लिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वही 3 लोगों के ग्रुप में है और उसका अपोनेंट है जियांग ताओ और जू जून। ये देखकर उसके टीचर बताते हैं कि जियांग पावर रैंकिंग में 10 नंबर पर है और जू 12 नंबर पर है। ऐसा कहा जाता है कि उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि 3 पीपल वाला बैटल 2 वर्सेस 1 बन जाएगा। ये देखकर वो सोचता है कितना ज्यादा ट्रबलसम है, लेकिन अगर वो लोग वू लिन जितना पावरफुल नहीं होते हैं तो मैं उन्हें आराम से हरा दूंगा क्योंकि अब मेरे पास मेरा नया मार्शल टेक्निक है। इसके बाद उनका बैटल का दिन आ जाता है और वहीं पर उनका बैटल भी स्टार्ट हो गया होता है, जहाँ पर एक बंदा लिन पर पीछे से और दूसरा बंदा सामने से हमला कर रहा होता है। लिन उन्हें डॉज करके पीछे हट जाता है और उन पर अपना फिनिक्स वाला स्किल का यूज करके अटैक करता है, लेकिन एक बंदा अपने स्किल का यूज करके उसके अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये देखकर लिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन उस पर हमला करता है, लेकिन एक बंदा अपना मार्शल टेक्निक का यूज करके उसके वाले अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये देखकर लिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर ये इसने कैसे कर दिया। वो बंदा बताता है कि मेरा मार्शल टेक्निक टॉर्नेडो रेमिनेंट क्लाउड क्लो को जब मैं अनलिस्ट करता हूँ तो हाई स्पीड का स्पिन होता है जो कि कई सारे मार्शल टेक्निक को बाउंस कर सकता है। तुम्हारी मार्शल टेक्निक 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स को हमने रिसर्च किया था जिसे कि मैंने खत्म कर दिया, और बस्ट स्टॉर्म पियर फ्लावर एक बार में सिर्फ एक ही से डील कर सकता है, इसलिए तुम्हारी हार तय है।
ये बोलकर वो दोनों अपने सिल्वर लेवल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक का यूज करने लगते हैं। ये देखकर ऑडियंस कह रहे होते हैं कि वो दोनों तो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज कर रहे हैं। ये देखकर डॉक्टर कहते हैं कि वो दोनों तो काफ़ी ज़्यादा सेमलेस है, ना सिर्फ वो लोग 2 वर्सेस 1 कर रहे हैं बल्कि वो लोग अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का भी यूज कर रहे हैं। वहीं पर लिन उनसे कहता है कि मार्शल टेक्निक को बाउंस कर सकता है, सॉरी बट मैं भी वो करना जानता हूँ। ये बोलकर वो अपना सिल्वर लेवल का टेक्निक जजमेंट का यूज करता है जो कि उसके अटैक को उसी की तरफ मोड़ देता है जिससे उसे लग जाती है। ये देखकर दूसरा वाला भड़क जाता है और लिन उससे भी कहता है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है। ये बोलकर वो उस पर भी अटैक करके उसे बेहोश कर देता है जिससे लिन काफ़ी आराम से जीत जाता है। ये देखकर यांग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कह रहा होता है कि वो तो जीत गया, वो तो सच में 2 वर्सेस 1 में जीत गया। वहीं पर ये देखकर डीन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर थियान आकर कहता है कि अब जबकि वो टॉप 12 में पहुँच गया है तो उससे बस मुझसे फाइट करवा दो, अब तुमको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है ठीक है, अब वो आपका हुआ। वहीं पर थियान कह रहा होता है कि शाम तक जितना कॉकी होना है हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे डेथ पाथ का पेन सहना पड़ा है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शाम का बैटल का टाइम आ गया होता है और इस बार वो दोनों फाइट करने वाले होते हैं। ये देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि लिन ने ऑलरेडी थियान को हरा दिया है, लेकिन अब दोनों के दोनों पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? दूसरा कहता है कि कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि थियान के परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पहले से ही रैंक 2 का बन गया है। ये सुनकर वो चौंकते हुए कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो 1 महीने में रैंक 2 का बन गया हो, उसका कल्टीवेशन तो उस मेडिसिन के कारण अफेक्ट हो गया था ना। दूसरा कहता है मुझे क्या पता, मैंने सुना कि वो डेथ पाथ गया था और वो जगह तो पूरी तरह से खतरों से भरा हुआ है। वहीं पर उनका बैटल स्टार्ट होने वाला होता है और यांग उससे बोल रहा होता है कि उसे एक बार और हरा दो। तभी वहाँ पर पिंग आकर कहता है कि मेरे भाई को हराना चाहते हो, जाकर सपने देखो, इस बार वो लिन को सच में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से हराएगा। यांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ओ मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा कचरा भी यहाँ पर आएगा। भाई दबे क्या तुम यहाँ पर अपने भाई को पिटते हुए देखने आए हो? ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मेरा भाई डेथ पाथ का पेन सहा है, तुम बस देखते रहो, वो जरूर उसे मार देगा। वहीं पर बैटल फील्ड में थियान उससे बोल रहा होता है कि सच में टाइम काफ़ी जल्दी बीतता है ना, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने के बाद हम लोग दोबारा से यहाँ पर होंगे, इस बार तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। लिन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो रैंक 2 का बन गया है और उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी ये लिन से भी कहीं ज़्यादा होता है। ये देखकर वो कहता है कि मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, जब से तुम्हारे फादर ने लोगों को भेजा था मुझे मारने के लिए, तभी से मेरे मन में ग्रज बैठ गया था कि जब तक मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं ये खत्म नहीं होगा। तभी उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है और एक अटैक करता है जिसे कि दूसरा ब्लॉक करता है और जल्दी से पीछे आकर लिन सोचता है कि उसका लॉन्ग शॉट सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर थियान उससे कह रहा होता है क्या तुम इतने से हैरान हो गए हो, मैंने $100 मिलियन स्पेंड करके इस वेपन को खरीदा है जो कि रेड ब्लड स्टार प्लेनेट से आया हुआ मेटल से बनाया गया है, जो कि तुम्हारे हाथ का कचरा से बिल्कुल भी कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। और उस पर दोबारा से हमला करते हुए कहता है कि सिर्फ तुम्हें मारने के लिए मैंने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है। लेकिन वो उसे डॉज करके उस पर अपने स्फीयर से हमला करने लगता है, लेकिन थियान उसके एक एक स्फीयर को आराम से डॉज कर लेता है। ये देखकर लिन थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर ये किस तरह का फुटवर्क का यूज कर रहा है। ये देखकर यांग भी हैरानी से कह रहा होता है कि क्या उसने अभी अभी फुटवर्क टेक्निक का यूज किया है। वो भी हैरानी से कहते हैं कि नहीं, फुटवर्क टेक्निक के लिए एटलीस्ट रैंक 3 में पहुंचना पड़ता है, और आखिर वो रैंक 3 के स्टैंडर्ड में पहुंच कैसे गया। पिंक कहता है कि क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है, तुम लोग सिर्फ देखते रहो कि वो कैसे लिन को मारता है। वहीं पर वो सिल्वर लेवल का मार्शल टेक्निक का यूज करता है जिससे उसे लग जाती है और उसी वक्त वो बस्ट सेटर फिस्ट का यूज करके उसे मार देता है। वहीं पर लिन खुद को संभालते हुए सोच रहा होता है कि उसका बस्ट सेटर फिस्ट पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गया है और वो लगभग रैंक 3 में पहुंच ही गया है और फ्यूरी का कूल डाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। वहीं पर वो उसके पास आते हुए कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो लिन। तभी लिन उस पर अपना फिनिक्स वाला टेक्निक का यूज करके अटैक कर देता है। ये देखकर वो कहता है तो क्या तुम्हें लगा था कि मैं इस मूव से डर जाऊंगा? मैंने बहुत ही सारा पैसा खर्च करके इस शॉट के साथ साथ काफ़ी सारे मार्शल कार्ड्स को भी खरीदा है, सिर्फ ये पता करने के लिए कि कौन सा तुम्हारे वाले को काउंटर कर पाता है। ये बोलकर वो सिल्वर लेवल का एक टेक्निक का यूज करता है जो कि लिन के अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये देखकर लिन थोड़ा सा हैरान हो गया होता है और सोच रहा होता है कि आज मैंने 2 स्किल का सामना किया है जो कि मेरे फिनिक्स वाले को काउंटर अटैक कर सकता है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम इसे भी खत्म कर सकते हो। ये बोलकर वो अपने दोनों टेक्निक को एक साथ मिलाकर अटैक करता है। ये देखकर थियान कहता है कि चलो इसे भी देख ही लेते हैं। ये बोलकर वो फिर से उसी टेक्निक का यूज करता है जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसे देखकर लिंक दंग रह जाता है। वहीं पर थियान पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मेरी बारी आ गई है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। लिन उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे उसका स्पीयर टूट जाता है और दूर जाकर फेंका जाता है। लेकिन वो जल्दी से खुद को संभालते हुए सोचते हैं कि जजमेंट उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है जब अपोनेंट का एबिलिटी मुझसे कहीं ज्यादा होगा, तो कहीं इसका मतलब वो सच में रैंक 3 में तो पहुंच नहीं गया है ना। तभी थियान अचानक उस पर हमला कर देता है लेकिन वो उसका शॉट को पकड़कर अपने फिस्ट टेक्निक का यूज करके उस पर हमला कर देता है। थियान
खुद को संभालते हुए कहता है कि तुम्हें उसे डॉज नहीं करके मेरे शॉट से मारा जाना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा कम दर्दनाक होता, लेकिन अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि मरने से पहले हार मान लो। लिन कहता नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। वहीं पर तियान उसे बिना रुके पीटे जा रहा होता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर रेफरी जल्दी से उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, दिखाई नहीं दे रहा कि वो बेहोश हो गया है। ये देखकर वो वहां से जाते हुए कहता है कि इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर तुम मरे नहीं होगे ना फिर भी तुम्हारा हाथ पैर टूटे गया होगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा होता है। वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि अगर मैं हार गया तो मैं मारा जाऊंगा। तभी सिस्टम उससे पूछता है कि क्या तुम रैंक 1 के जीन सिस्टम को अनलॉक करना चाहते हो? इसे अनलॉक करने पर 10% चांस है कि तुम मर सकते हो, 20% चांस है कि तुम कोमा में चले जाओगे और 30% चांस है कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये देखकर लिन कह रहा होता है कि मुझे ये मैच जीतना ही है, मैं टैंक फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा, इसलिए मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे अनलॉक कर देता है, जो कि सफल रहता है, जिसके कारण उसका सब कुछ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसे अनलॉक करने पर उसे 3 लॉटरी ड्रॉ करने का चांस मिलता है, लेवल अप करके रैंक 2 का बन जाता है और उसके कारण उसे 1 लॉटरी ड्रॉ करने का और भी चांस मिलता है। और उससे पूछता है कि क्या तुम रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट को इक्विप करना चाहते हो? अगर करते हो तो तुम्हारा पावर 5% और बढ़ जाएगा। वहीं बाहर में तियान को विनर अनाउंस करने ही वाला होता है कि तभी लिन अपना हाथ उठाते हुए कहता है रुक जाओ। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि देखो लिन हिल रहा है। ये सुनकर वो विनर अनाउंस नहीं करता है। वहीं पर लिन उठकर सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा एक सेल में बहुत ही ज्यादा पावर भर चुका है। वहीं पर ये देखकर मास्टर ये भी सोच रहे होते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग है, उसने किसी भी तरह का फॉरबिडन ड्रग का यूज नहीं किया है और मैं किसी भी तरह का कोई भी मार्शल टेक्निक का वेब फील नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वो अचानक काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है। कुछ महीने पहले ये एक कचरा था जो कि सभी कैटेगरी में वीक था, लेकिन अब ये बहुत ही पावरफुल बन गया है और रैंक 3 में पहुंचने वाला है। काफी ज्यादा अविश्वसनीय है। ये देखकर रेफरी भी कह रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तियान कहता है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। तभी लिन बस्ट सैटर फिस्ट का यूज करने जाता है। ये देखकर वो कहता है कि मेरा बस्ट सैटर फिस्ट सबसे ताकतवर है। ये बोलकर वो भी अटैक करता है, जिससे दोनों का फिस्ट आपस में टकराता है और तियान फील करता है कि उसका पावर उससे कहीं ज्यादा है। और तभी अचानक तियान का रोबोटिक हाथ पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखकर लिन के साथ साथ वो लोग भी चौंक जाते हैं। वहीं पर वो अपना स्वॉर्ड को उठाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ रोबोट है। अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए मैं डेथ पाथ गया था, लेकिन वहाँ के मॉन्स्टर ने मेरे चारों लिम्स को क्रिपल कर दिया था और जिंदा रहने के लिए मैं ऐसा हो गया। इसी तरह का बदलाव के कारण मैं रैंक 3 का बन गया हूँ, लेकिन अब मैं इससे कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन उसके पहले ही लिन उसके पेट में अपने पैर से मारते हुए कहता है कि तुम वो डिजर्व करते हो, आखिर किसने तुमसे कमजोर होने के लिए कहा था। वहीं पर वो उसे इतना जोर से मारा होता है कि वो आसमान में उड़ जाता है और तभी लिन काफी स्पीड में उसके पास जाकर अपने फिस्ट से उसे धोने लगता है, जैसे कि कुछ देर पहले वो उसे धो रहा था। ये देखकर उसके दोस्त उसे और भी ज्यादा इनकरेज करने लगे होते हैं कि खत्म कर दो उसे, और पिंग उससे रुकने के लिए चिल्लाने लगा होता है। वहीं पर लिन उसे बहुत ही ज्यादा मार पीट कर उठाकर पटक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर रेफरी जल्दी से उसे रुकने के लिए कहकर बोलता है कि दिखाई नहीं दे रहा कि वो बेहोश हो गया है, इसलिए वो रुक जाता है और वो विनर घोषित कर दिया जाता है। ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि कुछ देर पहले तियान ने रैंक 3 का कॉम्बैट एबिलिटी दिखाया था, लेकिन फिर भी लिन से हार गया। इसका मतलब लिन सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पर मास्टर ये भी कह रहे होते हैं कि इस बच्चे के पास सच में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और डीन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि आखिर यंग मास्टर कैसे हार गया। वहीं अरीना में तियान उठता है और अपने पॉकेट में से एक इंजेक्शन निकालकर लिन पर हमला करने जाता है और यहीं पर इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।